राजनीति में हर कोई ये चोरी की खीर खाने वाला है, हर कोई पादने वाला है, और ये अपने आप ही उजागर कर देते हैं हमने गंदगी कर दी है। अरे राहुल गांधी भैया, आपके लोग ही तरह तरह की बातें बनाते हुए लोगों को चोर ठहराते आए हैं पहले से ही। राहुल गांधी रोज आरोप लगाते हुए घूम रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। चुनाव आयोग को भी साथ में जोड़कर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब ममता बनर्जी कहती है कि उनके भी वोट चोरी हो चुके थे। तब ना बीजेपी की सरकार थी, तब ना बीजेपी सत्ता में थी, तब ना ईवीएम था, कुछ भी नहीं था। राहुल गांधी जी, बचपन का खेल बचपन का होता है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ये वाली जो बात है ना, वो गाने में ठीक लगती है, राजनीतिक जिंदगी में नहीं। दोस्तों, बचपन में एक खेल खेला करते थे, मतलब सारे लोग इकट्ठा बैठे हैं, अचानक बदबू फैल गई तो किसी ने तो हवा छोड़ दी ऐसा लगता था, और बचपन में वो गंदी हवा छोड़ने का काम किसने किया था, इसलिए एक खेल खेला जाता था। सबको पता होगा वो खेल, आधा मादा कौन पादा, याद है ना आपको? हाँ, वो वाला खेल। राजनीति में भी ऐसी गंदगी फैलाने वाले लोग यही खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसने किया, उसने किया, उसने किया, इसने किया, सबने किया भाई, कोई ऐसा नहीं है जिसने ना किया हो। वो बंदर की कथा मालूम है ना आपको, गग्गर वाली, जो खीर खाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करके लेके आए और खीर बना दी। खीर बनाने के बाद बंदर ने खा ली खीर, और फिर उस खीर को किसने खाया ये पहचानने के लिए एक गगरी को डाल दिया नदी के अंदर, तालाब के अंदर, और कहा जिसने खीर खाई नहीं खाई हो वो बैठ जाएगा गगरी पे, और वो कहे कि मैंने खीर खाई हो तो डूब जाए गगरी। वो वाली स्टोरी आपने सुनी है। राजनीति में हर कोई ये चोरी की खीर खाने वाला है, हर कोई पादने वाला है, और ये अपने आप ही उजागर कर देते हैं हमने गंदगी कर दी है। राहुल गांधी ऐसे ही अपने नाक को दबाकर चोरी 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 वाली बात कर रहे हैं। वोट चोरी हो गए, ये चोरी हो गया, ईवीएम की बात करते हैं, कभी किसकी बात करते हैं। अरे राहुल गांधी भैया, आपके लोग ही तरह तरह की बातें बनाते हुए लोगों को चोर ठहराते आए हैं पहले से ही। राहुल गांधी के पार्टी के उनकी पार्टी छोड़कर जा चुके, यहां तक कि उनके पिता भी ऐसी ही बात करते थे, आधा मादा कौन पादा वाली, ऐसी ही बात करते थे। राहुल गांधी रोज आरोप लगाते हुए घूम रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। चुनाव आयोग को भी साथ में जोड़कर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के अधीर रंजन चौधरी, कभी कभी उनके लिए नाम गलत हो जाता है, मुख से निकल जाता है, याद नहीं रहता है ठीक से कभी कभी, इसलिए मैं अधीर रंजन जी को बधिर रंजन जी कहता हूं, वो गलती हो जाती है, माफ कीजिएगा। तो अधीर रंजन चौधरी जी यही चोरी की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल के वोट बीजेपी नहीं चुराती है, बल्कि ममता बनर्जी चुराती है। अजी मैं क्यों बताऊं, उन्हीं के मुख से सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मेरे पास ऐसा खबर है, 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। सुना, अभी कौन समझा है राहुल गांधी को कि भाई आपके पार्टी के नेता ही वोट चोरी का आरोप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। क्या बताए। और ममता बनर्जी है कि ये वोट चोरी का आरोप किसी अन्य लोगों पर लगा रही है। हो गया ना ये आधा मादा कौन पादा वाली बात। संसद में जब ममता बनर्जी सांसद थी तब उनका भाषण सुनने लायक था, वह भी सुन लीजिए। सर, मैं जो बोलना चाहती हूँ सर, ऑर्डर प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठाया है इधर में, मैं उसको बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ
जो आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ये सब बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर और जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आगामी आने वाला दिन में। सुना? अब ममता बनर्जी कहती है कि उनके भी वोट चोरी हो चुके थे, तब ना बीजेपी की सरकार थी, तब ना बीजेपी सत्ता में थी, तब ना ईवीएम था, कुछ भी नहीं था। और ममता बनर्जी की बात यह थी कि ऐसे वोट कम्युनिस्टों की सरकार चुरा रही है, तृणमूल कांग्रेस के वोट ना मिले इसलिए कांग्रेस भी चुरा रही है। अब राहुल गांधी के पार्टी के लोग, उनके पार्टी से निकले हुए लोग वोट चुराने की बात करते थे और वो चुराने की बात किसी और लोगों पर डालते थे। अब राहुल गांधी वोट चुराने की बात करते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि और सुनिए, उनके पिताजी भी ऐसा ही आरोप लगाया करते थे। देखिए, बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 पे उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गलत बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ ये है। देखा, ईवीएम नहीं था, मशीन नहीं थी, वोटर लिस्ट थी, ठप्पा लगाया जाता था। तब भी ठप्पा लगाते वक्त भी राजीव गांधी आरोप लगाते थे वोट चुराए जा रहे हैं। भाई, इनका पराभव जब होता है तो ऐसे ही लोगों को चोर बोलकर अपनी गंदगी दूसरे के सर मढ़ने का काम होता है। बस इतना ही कहना है। राहुल गांधी जी, बचपन का खेल बचपन का होता है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ये वाली जो बात है ना, वो गाने में ठीक लगती है, राजनीतिक जिंदगी में नहीं। नमस्ते।